स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम काल विभाजन जो है करेंगे हिंदी साहित्य का। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण किसने क्या रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। और काल विभाजन नामकरण में सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल जो है फेमस हैं, उनका क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि उन्होंने आदिकाल का क्या नाम दिया। बाकी क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, जो कि आपका जो एमआरएस का पेपर हुआ था उसमें भी रामचंद्र शुक्ल का ही जो है काल विभाजन से आया था। ठीक है, सन भी इसमें इम्पॉर्टेंट है और बाकी जो नाम दिए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, देखिए इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनका केवल इतना है कि इन्होंने जो है आदिकाल को चारण काल कहा था। इन्होंने इतने 11 भागों में इसको बांटा था। ठीक है, इसका जो है तो चारण काल आदिकाल को कहा था। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल आपका पहला इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि वही देखिए दिया हुआ है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। ठीक है, अभिहित किया मतलब नाम दिया था उसका। तो ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को माना था। पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, इन सब का बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए, केवल पहली लाइन ही याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया था। ठीक है, विशेषताओं के आधार पर काल विभाजन किया था, तो प्रवृत्तिगत क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, कि मतलब सिर्फ एक ही आधार पर कर दिया हो, तो कालों का नामकरण कई आधार थे इनके। ठीक है, आगे देखते हैं हम मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। इन्होंने देखिए कई लेखकों ने जो है कवियों ने काल विभाजन किया। किसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी का बहुत कम है, तो उसके हिसाब से ही हम लर्न करेंगे। ठीक है, सभी का नहीं कि पूरा लर्न करना है, बुक में जितना दिया हुआ है इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लर्न करते चलिएगा। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन जैसे आपको बस पता होना चाहिए। प्रारंभिक काल इन्होंने दिया। प्रारंभिक काल में आपका प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, और उसके बाद माध्यमिक काल का पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़, ये सब आपके लिए नहीं है। ठीक है, केवल प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, इसमें सन भी इसके इम्पोर्टेंट नहीं है। और वर्तमान काल नाम दिया था। ये रहा आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आपको सन भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि आदिकाल यानी वीरगाथा काल 1050 से लेकर 1375 तक, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल को इन्हें पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 को माना है। उत्तर मध्यकाल में हम रीतिकाल की बात करेंगे तो 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा 1900 से 1984। ये आपका इनका सन के साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और किसी का पूछे ना पूछे इनका ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको एकदम रट जाना चाहिए। और देखते हैं राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इनका संधि काल हो गया, चारण काल हो गया, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, 5 भागों में इन्होंने बांटा है। लेखकों से ऐसे पूछ लेते हैं कि मतलब इन्होंने आदिकाल को या प्रारंभिक काल को किस नाम से जाना है, तो संधि काल हो गया। ठीक है, जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें केवल नाम हल्का सा देखिए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे संधि काल को उन्होंने प्रारंभिक नाम दिया तो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका। चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने दे ही, प्रारंभिक काल को नाम दे ही दिया था उन्होंने ही, तो ये आपका हो गया। गणपत चंद्रगुप्त का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और आगे हम बात करते हैं नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य इतिहास के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसमें मतलब 7 से लेकर 7वीं सदी के लेकर 14वीं, 14 से 17 ऐसे था, बाकी बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है। प्रगति प्रयोग काल और बच्चन सिंह का काल विभाजन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पेपर जब भी डेट आएगी, ये नहीं कि आप तैयारी करने तब बैठेंगे, इसलिए क्योंकि जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी में आपकी डेट आ जाएगी, तो अभी से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस भी कवर हो पाएगा, वरना बिल्कुल कवर होना मुश्किल ही है। तो इसलिए अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छे से रिवीजन करिए,
एक बार बुक में ही सही आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और मैं बुक्स में पढ़ा रही हूँ कि आपके, ताकि आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें अच्छे से। ये नहीं कि आपके पास कोई नोट्स ही ना हो रिवीजन करने के लिए। बुक से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पे आगे बात करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। तो सबसे पहले इनका यही पूछा जाता है कि अपभ्रंश काल नाम किसने दिया, तो बच्चन सिंह ने, ठीक है। ताकि इनका इंपॉर्टेंट है तो इनका आपको लर्न करना पड़ेगा, सन नहीं, केवल नाम ही याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आदिकाल का नामकरण, जो अलग अलग लेखकों ने, सब में कवियों ने जो है नाम दिया आदिकाल का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आदिकाल हो गया, आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल का नामकरण, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम दिया, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चारण काल का। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया था, आपने पहले पॉइंट्स में पढ़ा था। और प्रारंभिक काल किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये क्वेश्चन आया भी जा चुका है, ठीक है। जॉर्ज ग्रेशन वाला भी क्वेश्चन आया जा चुका है। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। संधि काल और चारण काल आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राज जी। देखिए आपकी ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लगभग किसी न किसी पेपरों में आपकी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। कि आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत किसने दिया, तो राहुल संकृत्यायन ने। तो ये आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल हो गए, बच्चन हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, काल विभाजन किए थे। बाकी आदिकाल का नामकरण जो था ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप इसमें छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कब बन जाए कोई भरोसा नहीं है। और हम बात करते हैं रीतिकाल, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रीति का आप नोट्स जब भी बनाइएगा तो उसमें ये सब ज़रूर, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा है वो चीज़ें तो ज़रूर लिखेंगे उसमें आप, ठीक है। तो रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाव्य को जॉर्ज ग्रेशन ने दिया था। अलंकृत काल किसने कहा रीतिकाल को, मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल ही किसने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद। और कला काल रमाशंकर शुक्ल, ठीक है। जिन्होंने इसका नामकरण जो है रीतिकाल का नामकरण दिया, तो वो उनके प्रयोक्ता कि किसने दिया, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी गोविंद। तो इससे क्या काल विभाजन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब भाषा के आधार पर किया गया है, औहट और, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का आपका नोट्स। इसमें आप रीतिकाल का नामकरण हो गया और आपका आदिकाल का नामकरण बच्चन सिंह का, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आप कोई भी हिंदी का, चाहे TGT, PGT, DSSB, जहाँ भी हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं भी दीजिए, अगर आपने अच्छे से हिंदी तैयार किया है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि कहीं भी कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप तैयार कर रहे हो, तो अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। ताकि आपका अच्छे से एक बार में ही तैयार हो जाए। ओके गाइज़,